हाँ जी भाई, चैप्टर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने अपने सौरमंडल का डिटेल स्टडी कर लिया था और आज चैप्टर 2 के पार्ट 2 में हम लोग अपने यूनिवर्स से संबंधित टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ इस पूरे क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो सके। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो है बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट हम लोग क्लास अपनी शुरू करते हैं। चलिए फटाफट आप लोग क्लास पर आ जाइए और सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए ताकि जो लोग भी नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं उनकी साइंस की तैयारी बेहतर हो सके। चलिए वीडियो लाइक कीजिए, क्लास की तरफ चलते हैं। आज भी तो हमारे इस क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आ चुका है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में घटित बिग बैंग घटना जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है कब घटित हुई थी। तो आपको भी पता होगा कि जो बिग बैंग घटना है वही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण मानी जाती है, ठीक ना। तो पूछ रहा है कि ये जो बिग बैंग घटना है ये कब घटित हुई थी, ठीक है। तो कब घटित हुई थी, ये पूरे जो है 13 अरब साल पहले घटित हुई थी। याद कर लीजिएगा कौन सी घटना, बिग बैंग घटना, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अब तक खोजे जा चुके तारामंडल में सबसे बड़े तारामंडल का क्या नाम है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। तो अब तक जितने भी तारामंडल खोजे गए हैं उनमें से सबसे बड़े तारामंडल का नाम क्या है, हाइड्रा है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किन दो ग्रहों की घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा पश्चिम से पूर्व नहीं है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपकी पृथ्वी है ना, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि वो अपने एक्सिस पे घूमती है। तो पृथ्वी की जो घूमने की दिशा है ना वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक ना। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है घूमती है, इसलिए जो पृथ्वी पे सूर्य उदय होता है ना वो हमें पूर्व में दिखाई देता है, यानी हमें ऐसा प्रतीक होता है कि पूर्व से जो है सूरज उग रहा है। लेकिन अब जो शुक्र तथा यूरेनस है ना, इनकी जो घूमने की दिशा है, ठीक ना, जब अपने एक्सिस पे ये घूमते हैं तो इनके घूमने की दिशा पृथ्वी से विपरीत है। मतलब ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, याद कर लीजिएगा। और पृथ्वी हमेशा पश्चिम से जो है पूर्व की तरफ घूमती है। तो इसलिए जो है सिर्फ ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी घूर्णन तथा परिक्रमण की जो दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ नहीं है बल्कि पूर्व से पश्चिम की तरफ है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किसने माना था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने माना था कि जो आपकी पृथ्वी है वो पूरे यूनिवर्स का सेंटर है यानी केंद्र है। किसने माना था, टोलेमी ने, नाम याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिखाए जा रहे हैं ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का भूमि तथा जलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है पृथ्वी पे पूरे जितने भी क्षेत्र फैला हुआ है, चाहे वो पृथ्वी हो या फिर जलीय क्षेत्र हो, कितना कितना प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिएगा, भूमि जो है टोटल 29.08% है, ठीक ना। और जो जलीय क्षेत्र है आपका, देख लीजिए ये भूमीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र मैं बता रहा हूं। तो आपकी पृथ्वी का भूमीय क्षेत्र 29.08% है और जलीय क्षेत्र 70.92% है, याद कर लीजिएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारी पृथ्वी पे 70% टोटल जो है पूरी पृथ्वी का 70% जल है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यदि आप नेवी एमआर की तैयारी कर रहे हैं और यदि अभी तक आपने परीक्षा ऐप का ये 20 प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हज़ारों बच्चों ने जो है ये परीक्षा ऐप का 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के सॉल्व किया है। सिर्फ 140 रुपये में आपको 20 धांसू प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं आपके नेवी एमआर की बेहतर तैयारी के लिए। और डेफिनेटली यहाँ से हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, वहाँ से अगर आप जो है ये 20 प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रैक्टिस कर लेते हैं, आगे और भी प्रैक्टिस सेट आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है नेवी एमआर की वो कहीं ना कहीं जो है बेहतर से बेहतर हो जाने वाली है। और मैं आपको बता दूं, इस जो है 20 प्रैक्टिस सेट का जो रियल कॉस्ट है वो 279 रुपीज़ है, लेकिन वहां पे आप जो स्टैंड अप 50 यदि कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो सिर्फ 140 रुपये में ये आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं ये पहले सिर्फ 200 कैंडिडेट के लिए है, इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ले लीजिए। मैं आपको बताऊं यदि आप मंथली देखें ना, ये आपको 5 रुपये से भी जो है पर डे कम पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यदि 10 रुपये भी आप खर्चा करते हैं तो 300 रुपये जो है महीने का होगा, लेकिन सिर्फ 140 रुपये में 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं, तो जाके जरूर ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड का समय लेता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यूरेनस और नेपच्यून को जो है कौन से किन दो नामों से जाना जाता है? तो यूरेनस और नेपच्यून को किन अन्य दो नामों से जाना जाता है, ये मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। तो यूरेनस को अरुण तथा नेपच्यून को वरुण बोलते हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे जो है दिया गया क्वेश्चन, पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, लेकिन सबसे पहले इस बात को किसने माना कि पृथ्वी नहीं बल्कि ये सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक ना। अब देखिए, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक ना, लेकिन पृथ्वी हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले इस बात को किसने माना कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? तो किसने माना था? कोपरनिकस ने। तो कोपरनिकस की थ्योरी मानी जाती है। उन्होंने कहा नहीं, ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। जो हमारी पृथ्वी है वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सेंटर नहीं है, बल्कि जो हमारा सूर्य है वो हमारे ब्रह्मांड यानी हमारे यूनिवर्स का सेंटर है, ठीक ना। और किसने ये थ्योरी दिया था? कोपरनिकस ने। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला खगोलीय शास्त्र कौन था? तो ये बताइए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन कि पृथ्वी को गोलाकार मानने वाला पहला जो है खगोल शास्त्रीय कौन था? अरस्तु थे, ठीक ना। कौन थे? अरस्तु ने जो है सबसे पहले कहा था कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, गोलाकार है। चलिए नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल ग्रह के नाम से प्रचलित ग्रह कौन सा है? ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ा दिया था, मंगल ग्रह। उसके बाद दिया गया पृथ्वी का व्यास कितना है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था। तो पृथ्वी का व्यास कितना है? तो जो आपकी पृथ्वी का व्यास है ना वो 12,714 किलोमीटर है। कितना है? 12,714 किलोमीटर। चलिए नीचे आ जाइए। अगला दिया गया, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीकी तथा सबसे दूर स्थित ग्रह का नाम क्या है? तो सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। और सबसे दूर कौन सा है? नेपच्यून है, ठीक ना। नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, आकार के आधार पर ग्रहों की क्रम क्या है? तो आकार के आधार पर उस दिन मैंने आपको बताया, सबसे पहले बृहस्पति, ठीक है, उसके बाद शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, उसके बाद पृथ्वी, फिर उसके बाद शुक्र, फिर मंगल तथा बुध। ये आकार के आधार पे मैंने आप सभी को बताया, देख लीजिएगा। उसके बाद दिया गया है, पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर कब होती है? 4 जुलाई को। और उसे क्या बोलते हैं? अपसौर, ठीक है, क्या बोलते हैं? अपसौर। कि कब जो है पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है? 4 जुलाई को। चलिए नीचे आ जाइए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैं आपसे 10 बार कह चुका कि आपके सभी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? लगभग 4.6 अरब वर्ष, ठीक ना। कितना है? लगभग 4.6 अरब वर्ष। चलिए नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक कब होती है? देखिए, सबसे दूर और सबसे नजदीक। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को, ठीक है, क्या बोलते हैं? उपसौर। चलिए नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा का नाम क्या है और इसका आकार कैसा है? ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ा दिया था। तो हमारे सौरमंडल की आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। और इसका आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। चलिए नीचे आ जाइए। नीचे हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे नजदीकी तथा सबसे दूर स्थित ग्रह का क्या नाम है? तो सूर्य से जो है दूरी के आधार पे, देखिए ये क्वेश्चन एक बार दोबारा यहाँ पे जो है जिसने क्वेश्चन तैयार किया है दोबारा यहाँ पे कर दिया उन्होंने। तो क्या दिया गया है? सूर्य से जो है सबसे नजदीकी कौन है? बुध है। और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून है। ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था। नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका, एक ग्रह जिसे 9 ग्रहों की गिनती से निकाल दिया गया उस ग्रह का क्या नाम है? मैंने ये आपको उसी दिन पढ़ा दिया था कि प्लूटो। क्यों निकाला गया? क्योंकि इसे जो है ग्रहों की श्रेणी से इसलिए निकाला गया क्योंकि ये कहा गया कि ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि जो है बौना ग्रहों की श्रेणी में आता है, यानी ये एक ड्वार्फ प्लानेट है, ठीक है, बौना ग्रह है। तो इस ग्रह को बौने ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। चलिए नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में एक बार नहीं मतलब कि जो है ये समझ लीजिए 20 बार पूछा गया होगा। तो बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? जॉर्ज लेमिंटर ने, ठीक है ना, नाम याद कर लीजिएगा। क्या नाम है? जॉर्ज लेमिंटर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रण की दिशा क्या है? ये मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया था, सॉरी ऊपर ही मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। पश्चिम से पूर्व जो है पृथ्वी की घूर्णन तथा परिक्रण की दिशा है। और इसी कारण से जो है जो आपका सूरज है ना वो हमें ऐसा प्रतीक होता है कि वो पूर्व से निकलता है, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर स्थित लिबनिटीज पर्वत की ऊंचाई कितनी है तथा ये किस ध्रुव पर स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चंद्रमा पे एक जो है पर्वत स्थित है जिसका नाम है लिबनिटीज। तो इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल 35,000 फीट है, ठीक ना। और
दक्षिणीय ध्रुव पे ये स्थित है। कहाँ पे है? दक्षिणीय ध्रुव पे। और हम लोग जो है दक्षिणीय ध्रुव पर ही पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी ये पता होगा। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, हमारे सौरमंडल में 2 ऐसे ग्रह हैं जिन्हें आंतरिक ग्रह माना जाता है, कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, बुध तथा शुक्र को जो है आंतरिक ग्रह माना जाता है, और ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ाया था अभी, ठीक ना, जब इसका पहला पार्ट मैंने कराया था सौरमंडल वाला। नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, जिसका जो है ऊंचाई 35,000 फीट है, क्या नाम है? लिबनिटीज पर्वत। नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन है आपका, उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? तो उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे का क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिन में पूरा करता है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, वो छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो कि मंगल तथा बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वो छोटे छोटे जो है आकाशीय पिंड जो कि मंगल तथा पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। क्या करते हैं? क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इसे, ठीक ना। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या है? 1:6। कितना है? टोटल 1:6 है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जो आप लोग कहते हैं ना गांव में जो पुरानी कथाएं प्रचलित हैं कि चंद्रमा, जो आप देखे होंगे चंद्रमा पे जो है लोग कहते हैं दाग है, जैसे आपको ये दाग दिखता है, ये दाग नहीं है भाई मेरे, आप थोड़ा इस चीज़ को साइंस को समझिएगा, ये दाग नहीं है बल्कि खड्डे हैं, ठीक ना। क्यों खड्डे हैं? क्योंकि चंद्रमा पे जो है हमेशा बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स गिरते रहते हैं, और आपको पता ही है कि ग्रेविटी वहाँ पे बेहद कम है। तो ग्रेविटी कम होने के कारण क्या होता है कि वो पत्थर जो है जब, जैसे सॉरी पत्थर में बोल रहा हूँ, एस्ट्रॉइड्स जब गिरते हैं ना तो वो उछलते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है? गड्ढा बनते जाता है, ठीक ना। तो ये चंद्रमा पे जो आपको दाग दिखते हैं ये दाग नहीं है बल्कि ये गड्ढे हैं, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। तो बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स हमेशा गिरते रहते हैं चंद्रमा पे, जिसके कारण ये खड्डे दिखाई देते हैं। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, वास्तव में धूमकेतु क्या है? तो वास्तव में धूमकेतु क्या है? गैस तथा धूल का संग्रह है, ठीक ना। धूमकेतु क्या है? वास्तव में वो गैस तथा धूल का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास कितना है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 3475 किलोमीटर जो है कितना है? चंद्रमा का व्यास है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, हरा ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? उसी दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया था, नेपच्यून को जो है हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चंद्रमा से पृथ्वी की कितनी दूरी है? 2,82,000 किलोमीटर। कितना? 2,82,000 किलोमीटर जो है दूरी है चंद्रमा से पृथ्वी तक की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बृहस्पति है, कई बार एग्जाम में आ चुका है आपके। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से निकलने वाले एक प्रकाश की चाल क्या है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल क्या है? लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसका चाल क्या है, यानी उसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की वो यात्रा तय कर सकता है, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य में उपस्थित गैसों का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं, हमें लग रहा है 20 बार से ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सूर्य में उपस्थित गैसों की प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन 70% पाया जाता है, ठीक ना। हीलियम 28.5% है तथा अन्य गैस 2% है, याद कर लीजिएगा। नीचे आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य से चलने वाला प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना समय लेता है? 8 मिनट 16 सेकेंड का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, अब तक खोजे गए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है। अब तक खोजे गए सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसे किन नाम से पुकारा जाता है? तो पृथ्वी के बाहरी रंग के आधार पर इसे किस नाम से पुकारा जाता है? नीला ग्रह, ठीक है। किस नाम से? नीला ग्रह के नाम से, उसी दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 14.98 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का व्यास कितना है?
तो 13,92,200 किलोमीटर सूर्य का व्यास है, ये भी याद कर लीजिएगा। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है? तो सूर्य की अनुमानित आयु 5 बिलियन वर्ष है, जिसमें 1 बिलियन का मतलब हुआ 10 करोड़, ठीक ना। यानी आप उस हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कितना हो गया, 50 करोड़ वर्ष जो है अनुमानित आयु है सूर्य की, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ये मैंने आपको उसी दिन पढ़ाया था, शुक्र, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी यूनिवर्स से संबंधित जो है क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी शुक्र तथा मंगल के बीच स्थित है, ठीक ना। तो पृथ्वी जो है शुक्र तथा मंगल के बीच में स्थित है, तो इनमें से पृथ्वी के ज्यादा नजदीक कौन सा ग्रह है? उसी दिन मैंने आप सभी को पढ़ाया, शुक्र है, ठीक ना। और शायद मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि शुक्र को पृथ्वी की छोटी बहन कहा जाता है, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजों में समानता है पृथ्वी और शुक्र में, ठीक ना। तो बाकी आज के क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और मैं आपको डेफिनेटली बता दूं कि एक एक क्वेश्चन आप कहीं नोट कर लीजिए या रट लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए, और जाकर के परीक्षा ऐप का प्रैक्टिस सेट जरूर ले लीजिएगा, वहाँ से डेफिनेटली आपकी तैयारी जो है बेहतर हो जाने वाली है। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक तो करेंगे ही करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।